जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आपका वीकेंड अच्छा जा रहा होगा। आज की इस वीडियो के अंदर एक दफ़ा फिर हम वीकली एनालिसिस करेंगे गोल्ड के और देखेंगे कि क्या गोल्ड एक दोबारा से ऑल टाइम हाई बनाने की तरफ जा रहा है या फिर ये बायर ट्रैप है या सेलर ट्रैप है। इन सारी चीज़ों को आज हम स्टडी करेंगे इस वीडियो के अंदर, लेकिन मिलते हैं एक छोटे से इंट्रो के बाद। वेलकम बैक व्यूअर्स। हमेशा की तरह हम अपनी चार्ट से बातें करने से पहले हम जाएंगे अपने वीकली कैलेंडर के ऊपर और जाकर देखेंगे कि क्या क्या न्यूज़ हैं जो नेक्स्ट वीक के अंदर आ रही हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखा भी देता हूँ। अगर यहाँ पर हम देखें तो मंडे वाले दिन आपके पास कोई न्यूज़ नहीं आ रही। ठीक है, मंडे को आपके पास कोई न्यूज़ नहीं है। और ट्यूसडे वाले दिन की बात की जाए तो फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई है, सर्विसेज पीएमआई है और उसके साथ साथ फेड चेयर पोवेल की स्पीक्स है। ठीक है, तो ट्यूसडे वाले दिन आपको एक अच्छी वोलेटिलिटी मार्केट के अंदर देखने को मिल रही है। ये इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि ये एफओएमसी के बाद स्पीक है, तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट रह सकती है हमारे लिए। वेडनेसडे को अगेन कोई आपके पास न्यूज नहीं है, मीडियम इम्पैक्ट्स की होंगी। मीडियम इम्पैक्ट्स की न्यूज को मैं नहीं देखता। और थर्सडे वाले दिन की बात की जाए तो फाइनल जीडीपी आपके पास है और अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम है। और फ्राइडे वाले दिन कोर पीसीई प्राइस इंडेक्स है। ठीक है, थर्सडे फ्राइडे एंड ट्यूसडे ये 3 दिन आपको अच्छी वॉलेटिलिटी मार्केट में देखने को इंशाल्लाह मिलेगी। मनी मैनेजमेंट को नहीं भूलना, रिस्क मैनेजमेंट को नहीं भूलना, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर पैसा बनाने का अगर कोई सीक्रेट है तो वो यही है कि हमने अपनी मैनेजमेंट को दुरुस्त करना है ताकि हम अच्छा पैसा बना सकें। चलें जी, अब चलते हैं चार्ट के ऊपर। डेली के ऊपर जाकर कहानी देखते हैं। डेली के ऊपर अगर बात की जाए तो आपके पास यहाँ पर ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर था, प्राइस ने कोई खासम खास पुल बैक नहीं लिया डेली का। यहाँ पर ये एक ऑर्डर ब्लॉक लगा हुआ है जो कि पता नहीं कब मार्केट आएगी। तो ये जो जोन है ये काफी दूर पड़ा है आपसे। ठीक है, ये 362 के आसपास, 3562 के आसपास पड़ा हुआ है। यहाँ पर मैं यहाँ पर इसको वैसे मेंशन कर देता हूँ, प्राइसेस कभी आती हैं तो हम इसको देखेंगे। ठीक है, ये आपके पास ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, इसको कुछ लोग डिमांड भी बोलेंगे, कुछ ऑर्डर ब्लॉक बोलेंगे। बट यहाँ पर अगर हम गौर करें सिर्फ इतने एरिया के अंदर इतने मोमेंटम पे जाने के बाद प्राइस ने क्या किया, यहाँ पर एक इवनिंग स्टार की शक्ल तो दी है। बट क्या किया, यहाँ के उसके टेस्ट से सेलिंग भी दिखाने की कोशिश की इसको। बट एक चीज हमने देखनी है कि हम देखेंगे इस स्पोर्ट के ऊपर मार्केट क्या कर रही है, बार बार अपने आप को रिजेक्ट कर रही है। ठीक है, अगर मैं इसको लाइन चार्ट करूंगा तो आपको नजर आ जाएगा कि ये देखिए यहाँ पर जहां जहां पर क्लोजिंग हो रही है ये हमारी क्या बन रही है, एक सपोर्ट बन रही है। ठीक है जी। अब डेली कैंडल ने क्या किया, फ्राइडे की कैंडल ने डेली कैंडल प्रीवियस के ऊपर क्या किया, क्लोजिंग दे दी हमें। ठीक है, क्लोजिंग दे दी और क्लोजिंग काफी अच्छी दी, मोमेंटम के साथ दी, तो ये एक इनगल्फ बन गया। अगर आप लोग इसका वॉल्यूम देखेंगे तो वॉल्यूम भी थोड़ा है इसका। तो ये आपके पास 2 बार शिफ्ट का एक या 2 बार रिवर्सल का एक क्या बन गया, साइन बन गया, जो इंडिकेशन करता है कि प्राइस के अंदर अभी बुलिश मोमेंटम डेली चार्ट के ऊपर खत्म नहीं हुआ। तो फिर इसको ट्रेड कैसे करना है, इसको ट्रेड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसकी प्रीवियस कैंडल की ओपनिंग तक का वेट करेंगे। यहाँ पर प्राइस मिल जाए हमें तो हम अपनी बाइंग को प्लान करेंगे। कैसे बाइंग को प्लान करेंगे, यहाँ पर आने के बाद अगर प्राइस हमें कोई एविडेंस देगा फिर ही हम ट्रेड करेंगे, अग्रेसिव हम ट्रेड नहीं करेंगे। यहाँ पर कोई इस तरह कोई डबल बॉटम बन जाए छोटे टाइम फ्रेम का एंड देन हम क्या कर सकते हैं, इस लिक्विडिटी को टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि इससे पहले कोई भी लिक्विडिटी आपको नजर नहीं आ रही। इन केस ये नीचे आता है तो नीचे बहुत ज्यादा पॉइंट है जहां पर आपको लिक्विडिटी मिल जाएगी सेल साइड की, बट बाय साइड की लिक्विडिटी सीधा सीधा इस ऑल टाइम हाई के पास पड़ी है। ठीक है जी। अच्छा, अब हम चलते हैं H4 के अंदर और H4 के अंदर जाकर देखते हैं क्या सिनेरियो वैसा ही बना हुआ है। अगर H4 के अंदर भी देखेंगे तो यहाँ पर एक प्रॉपर सपोर्ट है। मार्केट क्या कर रही है, मल्टीपल टाइम यहाँ से रिजेक्शन लेने की कोशिश कर रही है। और H4 के अंदर भी आप देखें, जो हमने ओपनिंग की कैंडल की क्लोजिंग ओपनिंग कैंडल रेड लास्ट की लगाई है, वहां पर आपको H4 की 2 कैंडल रिट्रेसमेंट भी देखने को मिल रही है। और एक बात, यहाँ पर ये जो प्राइस यहाँ से दोबारा ड्रॉप हुई थी जो कि एक इम्पोर्टेंट लेवल हुआ हुआ था, यहाँ पर मार्केट ने ब्रेक ऑफ एक स्ट्रक्चर कर दिया। छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आपको प्रॉपर यहाँ पर स्ट्रक्चर ब्रेक मिल जाएगा। ये स्ट्रक्चर ब्रेक हो चुका है। मोमेंटम हेल्दी कैंडल आपकी क्या हो चुकी है, H4 के ऊपर क्लोज हो चुकी है। एंड देर इज नो रीजन के प्राइस इससे पहले आपको कोई
रिजेक्शन हमें देखनी चाहिए, एटलीस्ट हमें 3700 या ये जो ऑल टाइम हाई लगा है इसके पास पास मार्केट देखने को मिलेगी। इससे पहले प्राइस के पास कोई रीजन ही नहीं है कि ये रुक सके। ठीक है, नीचे आएगा तो हमें बाय प्लान करना है अनटिल अनलेस दोबारा इस रेंज के अंदर या इन टू कैंडल्स को ब्रेक करे किसी तरह, फिर हम इसके अंदर सेलिंग को प्लान करेंगे। फिलहाल जो नेक्स्ट वीक का बायस है वो बुलिश ही रहने वाला है। ठीक है, H4 के अंदर ये पूरा जोन हम बना लेते हैं, ये टू कैंडल रिट्रेसमेंट है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास एक अच्छा जोन हमारा बन गया, लेकिन ये जोन काफी बड़ा है तो इसको ऑब्वियसली हमें रिफाइन करना पड़ेगा। H1 के अंदर जाके, H1 के अंदर जाके देखते हैं तो जहां पर हमने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर की लाइन लगाई वहीं पर आपको H1 के अंदर भी एक स्ट्रक्चर ब्रेक देखने को मिल रहा है। अब क्या करेंगे, ये इतने बड़े जोन को इसको हम मजीद छोटा तो कर सकते हैं, बट ये पूरा ऑर्डर फ्लो बन रहा है आपका। ठीक है, इस ऑर्डर फ्लो के अंदर से प्राइस कहीं से भी आपको एक बुलिश मोमेंटम दे सकती है। इसको इस दफा इस वीकली एनालिसिस के अंदर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर जाके इसको मजीद रिफाइन करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल मैं इस लाइन को खत्म करता हूँ और इस लाइन को लगाता हूँ इस हाई के ऊपर। क्यों लगाता हूँ, आपको पता है कि ये जो ऑर्डर ब्लॉक क्रिएट हुआ है या ये जो डिमांड क्रिएट करवाई गई है ये इनसाइड बार में आई है। तो जब भी इनसाइड बार होती है मैं कहता हूँ जिस कैंडल के अंदर ये बंद हुई है उस कैंडल की हाई के ऊपर आप एक लाइन लगा लें और इसको पूरे को बॉक्स बना लें। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया। अगर तो हमें इस व्हाइट लाइन के ऊपर प्राइस रिजेक्शन दे रही है देन ओके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रक्चर भी ब्रेक है, ऑलमोस्ट थोड़ा सा प्लस माइनस हो सकता है प्राइस ऐसे आते आते इस जोन को टैप करे। यहाँ पर कोई हमें एविडेंस देने के बाद हम क्या कर सकते हैं, अपने टारगेट को प्लान कर सकते हैं। ऑब्वियसली हम एविडेंस देखेंगे और एविडेंस के नीचे एसएल रखेंगे और 1/1 पर ब्रेक इवन करने के बाद 1/2 के ऊपर हम प्रॉफिट टेकिंग की तरफ जाएंगे। वो आपकी अपनी विश है, आप 50% करते हैं या 70% करते हैं। हम रिकमेंड करते हैं कि 1/2 के ऊपर 70% आपकी प्रॉफिट टेकिंग हो जानी चाहिए, 30% आपका चलता रहना चाहिए। ठीक है जी, H1 के अंदर भी देखें तो H1 के अंदर नीचे वाला जोन हमने ठीक लगाया हुआ है। अगर प्राइस यहाँ पर आती है और इस जोन को क्या करती है, रिस्पेक्ट करती है, तब भी हम यहाँ से बाय प्लान करेंगे। और यहाँ पर रिलेटिव इक्वल लॉस भी है, लिक्विडिटी पेंडिंग है। एक एरिया में आपको 15 मिनट में दिखाऊंगा, उसके अंदर थोड़ा सा चीज हमारी क्या हो सकती है, थोड़ा सा हमें टेक्निकली उसको समझना पड़ेगा। फिलहाल ये दो जोन हमारे पास बाय के अच्छे जोन निकल आए हैं, तीन, कि इस वीक से मिल जाए जो कि अर्ली साइन होगा। यहाँ पर अगर आप वेट कर सकते हैं तो नीचे वाला जोन आपको ज्यादा अच्छा टारगेट दे सकता है। ठीक है जी, 15 मिनट में आते हैं तो 15 मिनट में आने के बाद भी हम देखते हैं कि यहाँ पर मार्केट ने क्या किया। यहाँ पर इंटरनल ब्रेक करने के बाद ये वाला स्ट्रक्चर आपके पास कुछ इस तरह से बनाना शुरू कर दिया। देखिए प्राइस ने नया लो नहीं लगाया तो प्राइस ये वाला काम करना शुरू कर दिया। ठीक है, ये वाला काम करके ऐसे जा रही है। अब प्राइस का ये स्ट्रक्चर बन रहा है। अगर प्राइस यहाँ से ऑब्वियसली थोड़ी सी रिट्रेसमेंट तो आएगी, सीधी तो प्राइस कभी भी नहीं चलेगी। अगर रिट्रेसमेंट करती है तो ये डिमांड लेवल है 15 मिनट का, यहाँ पर आपको एविडेंस देखना है। 5 मिनट का, 15 मिनट का, या लाइव स्ट्रीम्स के अंदर आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको क्या होगा, वहां से हेल्प मिल जाएगी। अब आ जाते हैं नीचे वाले जोन के ऊपर, के नीचे वाले जोन के ऊपर हमने क्या से उसको रिफाइन करना है। इतने 100-200 पिप्स का जो जोन हमने लगा दिया, इतने बड़े जोन के ऊपर तो नहीं हम ट्रेड करेंगे क्योंकि ऐसे तो एसएल मैनेज करना बहुत मुश्किल है। तो मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट के अंदर इस कैंडल को पकड़ लेता हूँ, इन टू कैंडल्स को हमने पकड़ लिया। ठीक है जी, और यहाँ पर ये जहां पर मैंने येलो लाइन आपको लगा के दी थी, यहीं पर देखें तो 15 मिनट का एक डिमांड आ रहा है अगेन, इस डिमांड को पकड़ लेंगे। ठीक है, ये तीन जोन हमारे पास रिफाइन हो गए हैं अब कि इन तीन जोन्स के ऊपर हमें बाय करना है। बट अगर प्राइस यहाँ पर नीचे आती है, इस जोन को रिस्पेक्ट नहीं करती, ओके ये वाला जोन है, अगर इस जोन को तोड़ देती है तो फिर आपने वेट करना है कि प्राइस यहाँ पर आने के बाद इन दो इक्वल लोज को अगर स्वीप कर कर ऐसे स्वीप करे, इवन कैंडल नीचे क्लोज हो जाए, नो प्रॉब्लम। जब तक दोबारा अब इन टू कैंडल्स के ऊपर इस जोन के ऊपर जाकर कोई क्लोजिंग नहीं देती 15 मिनट की अच्छी, तब तक हम बाय नहीं करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसकी क्लोजिंग का वेट करेंगे, देन अपने किसी जोन पर आएगी छोटे टाइम फ्रेम की, और फिर हम अपनी बाइंग के अंदर दोबारा कंटिन्यूएशन को देखेंगे। अदरवाइज इस जोन के ऊपर हम अग्रेसिव नहीं जा सकते क्योंकि जोन के नीचे क्या पड़ी है, आपके पास लिक्विडिटी मौजूद है जो कि नजर आ रही है। फ्राइडे वाले दिन ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हुई बल्कि प्राइस यहीं पर मजीद लिक्विडिटी बनाने के बाद क्या हो गई, बाय चली गई थी। ठीक है, तो ये जोन है। पर्सनल मैंने आपको फ्राइडे वाले दिन भी सिखाया था। मैं क्या करता हूँ, रिसेंट जहां से
मूव शुरू होता है वहां से हाई तक अगर मैं एक फिब भी खींचूं तो 50% के जोन के नीचे नीचे जो मेरे एरियाज होंगे वो मेरे इंटरेस्टेड एरिया है मेरे लिए बाय करने के लिए। ऊपर वाले जो जोन होते हैं उनके ऊपर अगर मुझे कोई ट्रेड मिले भी तो मैं क्या करता हूँ, रिस्क कम रख कर ट्रेड करता हूँ। मतलब इस जोन के पास कहीं पर आएगी तो मैं कभी भी 2% का रिस्क नहीं लूंगा, मैं 0.5% का या 1% का रिस्क यहाँ पर लूंगा। प्राइस यहाँ पर आती है, ओके मैं 1% का रिस्क ले सकता हूँ, ठीक है, या 2% का रिस्क मैं अपना यहाँ पर मैनेज कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास टारगेट बड़ा हो गया। यहाँ पर जो आपको सिनेरियो बताया है, अगर ये वाला सिनेरियो करके प्राइस बनाएगी तो डेफिनेटली मैं 2% रिस्क के साथ जाऊंगा क्योंकि मेरे पास रिवॉर्ड लंबा है। तो अपने जो आपकी एंट्रीज होती हैं उनको आपने कैसे मैनेज करना है कि जो डिस्काउंटेड प्राइस के ऊपर प्राइस मिल रही हैं उनके अंदर क्या होता है, आपको फेवर मिलती है कि आपके टारगेट ज्यादा बड़े हो जाते हैं। आई होप आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताया कीजिए, वीडियो को शेयर किया कीजिए अपनी कम्युनिटी में। जो हसन शाह चैनल को पहली दफा देख रहे हैं वो क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल के आइकन को दबा सकते हैं, ठीक है, हमारे सोशल हैंडल्स को ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपको नई नई अपडेट्स मिलती रहें। और डेफिनेटली मंडे टू फ्राइडे हम आपके साथ लाइव होते हैं यूके से लेके एनवाई सेशन तक। आप हमारे साथ जुड़कर प्रीमियम टाइप की लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट विद प्रॉपर प्रैक्टिकल एंड एनालिसिस आप सीख सकते हैं। तब तक अपने दोस्त अपने मेंटोर अमीर हमजा को दीजिए इजाजत, मिलते हैं आपसे लाइव स्ट्रीम्स के अंदर। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।